दोस्तों, मैं डॉक्टर अख्तर हुसैन, मेरे चैनल ताज होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्थमा ये लंग्स की बीमारी है। हमारे देश में लगभग 4 करोड़ लोग अस्थमा के मरीज हैं। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी इसके चपेट में हैं। दोस्तों, इन्हेलर का इस्तेमाल कर करके लोग परेशान हैं, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा अस्थमा क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप अस्थमा से क्योर हो सकते हैं, अस्थमा से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो अस्थमा लंग्स की बीमारी का क्रॉनिक कंडीशन है, जिसमें लंग्स के एयरवेज या जिसको वायुमार्ग बोलते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित होने की वजह से एयरवेज में सूजन आ जाती है और वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में और लंग्स के एयरवेज में स्टिकी म्यूकस यानी चिपचिपा गाढ़ा बलगम जमा होने लगता है, जो जल्दी निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए बार बार खांसना पड़ता है। खांसते खांसते सांस फूलने लगता है, जिसे हम अस्थमा या दमा कहते हैं। दोस्तों, तो दमा में लगातार बार बार दौरे के साथ खांसी आती है, सांस फूलने लगता है, सीने में जकड़न और घरघराहट होने लगती है, सीने में दर्द होने लगती है, छाती में भारीपन मालूम होता है, सीने में परेशानी होती है। दोस्तों, गले में साए साए और सीटी बजने की तरह आवाज़ आती है। रोगी खांसा करता है और हांफा करता है। रोगी तकिए पर सिर रख के बैठा रहता है, उससे उसको आराम मिलती है। दोस्तों, ये थे अस्थमा के लक्षण। अब अस्थमा के क्या कारण हैं, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ खास कारण हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 कारण है, जिन बच्चों के माँ बाप अस्थमा से पीड़ित हैं उनको भी अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनको बचपन से ब्रांकाइटिस, निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बना रहता है, वो यंग एज तक चलता रहता है, उनको भी दमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों, तीसरा कारण है एयर पोल्यूशन। आज के दौर में धूल, धुआं, केमिकल्स, इसकी वजह से भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। मोटापा, ओबेसिटी, ये भी एक कारण है। स्मोकिंग, ये भी एक कारण है अस्थमा होने का। दोस्तों, वीक इम्यूनिटी, ये भी एक कारण है। लोग झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके इम्यून पावर उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। इससे अक्सर पेशेंट आपको झुग्गी झोपड़ी के अस्थमा के पेशेंट मिलेंगे। उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके कारण। दोस्तों, कुछ मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, जिसके अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग लक्षण हैं। उन मेडिसिन के बारे में आप पढ़िए, और जो मेडिसिन के सिम्टम आप में मिलते हों उसी मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप परमानेंट क्योर हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली दवा है अरेलिया रेसिमोसा। मरीज सिर झुकाकर घुटने व कोहनी के ऊपर या तकिए पर सिर रखकर बैठा रहता है, उससे उसको आराम मिलता है। लेटने से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम अटकने लगता है, बैठे रहने से आराम मिलता है, एकाएक खांसी आने लगती है, खांसते खांसते दम घुटने लगता है, सांस खींचने में बहुत कष्ट होता है और सांस छोड़ने में बहुत आसानी होती है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो ये दवा की 5-5 बूंद दिन में 3 बार कंटिन्यू 1 महीने तक इस्तेमाल कीजिए, आप परमानेंट क्योर हो जाएंगे। दोस्तों, ये दवा आपको हर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। नंबर दूसरी दवा है आर्सेनिक अल्बम। दोस्तों, जब मरीज को दमा का खिंचाव आधी रात के समय बढ़े, उलझन हो, बेचैनी हो, घबराहट हो और लगातार बार बार प्यास लगे, छाती में साए साए आवाज़ होने लगे, बलगम बिल्कुल ना निकले, छाती में दबाव मालूम पड़े, दम रुकने जैसा महसूस हो, अगर इस तरह के लक्षण हैं तो इस दवा का इस्तेमाल करके आप परमानेंट क्योर हो सकते हैं। दोस्तों, ये भी दवा आपको हर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर मिल जाएगी। इसकी 30 पावर की दवा 5-5 बूंद लगातार 15 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, तीसरी दवा है इपीकाक। दोस्तों, इपीकाक के लक्षण हैं दमा में तेज खिंचाव होता है, सीने में साए साए और घरघराहट की आवाज़ होती है, बहुत देर तक खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम निकलता है, इसके साथ साथ जी मिचलाने लगता है, थोड़ी सी गर्मी या बादल वर्षा होते ही बीमारी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर इस तरह के लक्षण हैं तो इपीकाक का 5 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन तक लीजिए। दोस्तों, चौथी दवा है कैनाबिस। इस दवा की जो लक्षण है, बहुत ही आक्षेपिक दमा खांसी इसमें होता है, इसमें सांस रुक सी जाती है, रोगी हांफा करता है, छाती में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने दबा रखा हो, रोगी केवल हवा चाहता है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो इस मेडिसिन का 5-5 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, 15 दिन तक आपको उससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, 5वीं दवा है एस्पिडोस्पर्मा।
ये फेफड़े को ताकत पहुंचाती है और खून में ऑक्सीजन बढ़ा देती है, जिससे रोगी को सांस लेने में आराम मिलता है, उसकी तकलीफ घट जाती है। दोस्तों, छठवीं दवा है बलाटा ओरिएंटेलिस। दमा का खिंचाव और जोर ज़्यादा हो तब इस मेडिसिन की 10 बूंद दिन में 3 बार। तो दोस्तों, अस्थमा में ठंडी चीज़ें वर्जित हैं। दही हुआ, खीरा हुआ, फ्रीज का पानी हुआ, आइसक्रीम हुआ, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।